और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इस वक्त की मिल रही है। माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम की बाउंड्री वॉल गिर गई। बड़ी खबर है इस वक्त की। स्टेडियम के अंदर नाले का पानी घुस गया। माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम जिसका हाल ही में शुभारंभ हुआ था, हाल ही में इसे निर्मित किया गया नया स्टेडियम, जहां बता दें आपको मैच खेला जाना है 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश के बीच, लेकिन उसके पहले ही इसकी दीवार गिर गई। तो स्टेडियम निर्माण में इंजीनियरिंग की चूक सामने आई है। इंजीनियर की चूक इसमें दिखाई दे रही है। 210 करोड़ की लागत से नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम जिसका हाल ही में शुभारंभ हुआ और इसमें पहला मैच भारत बांग्लादेश के बीच खेला जाना है, लेकिन उसके पहले ही खबर यह आ रही है कि यहां स्टेडियम के अंदर नाले का पानी घुस गया और दीवार गिर गई। मैच को लेकर एमपीसीए की बैठक भी आज होनी थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बैठक भी लेने वाले हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की एमपीसीए की बैठक जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया लेंगे, लेकिन उसके पहले खबर आ रही है कि स्टेडियम की बाउंड्री वॉल गिर गई। बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से आपको बता रहे हैं। ये हाल ही में निर्मित किया गया है माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम, जिसका सपना महाअरिमन सिंधिया ने देखा। दरअसल उन्हीं के प्रयासों से ये सपना साकार भी हो पाया है। अब ये बड़ी खबर है कि 6 अक्टूबर को जब भारत और बांग्लादेश के बीच यहां मैच खेला जाना है, उसके पहले ये स्टेडियम की बाउंड्री वॉल गिर गई। स्टेडियम के अंदर नाले का पानी भी घुस गया। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त उमेश पाराशर लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, ये बड़ी चूक मानी जाएगी? निर्माण के दौरान अगर लापरवाही दिखाई दी है तो ये बड़ी चूक, क्या कुछ जानकारी आपके पास? और आज क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक भी हालांकि किसी और विषय को लेकर होनी थी, लेकिन इसमें चर्चा भी इस बैठक में की जाएगी इस विषय को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर जो है माधवराव सिंधिया जो स्टेडियम नवनिर्मित शंकरपुर में बनाया गया है वो जल्दबाजी में बनाया गया है। यही वजह है कि इस तरह की जो चूकें अब लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार ग्वालियर में बारिश का दौर जारी है और यही वजह कि नदी नाले उफान पर हैं। और जो स्टेडियम के पास बना जो नाला है, जिसके ऊपर जो है निर्माण के दौरान एक बाउंड्री वॉल बना दी थी, और यही वजह है कि जब नाला अपने मूल रूप पर आया तो वो बाउंड्री तोड़ दी गई और पानी का बहाव इतना तेज था कि वो बाउंड्री टूट गई और उसके बाद जो है पूरा पानी स्टेडियम में भर गया। तो कहा जा सकता है कि 210 करोड़ का जो स्टेडियम है वो अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। हालांकि साफ सफाई का काम अभी चल रहा है, लेकिन देखिए एक और इसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश का T20 मैच शंकरपुर के इसी स्टेडियम में होना है और उससे पहले इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। दूसरा कारण ये भी माना जा रहा है, जिस तरह से तिघरा के लगातार जो है गेट खोले जा रहे हैं और उससे पानी का बहाव अब और तेज होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुसीबत हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही निर्माण जो हुआ है उसके दौरान इंजीनियर की सबसे बड़ी चूक सामने आई है कि जो नाला बंद कर दिया था उसके ऊपर एक बाउंड्री लगा दी थी, जबकि इस पूरे नाले को डाइवर्ट करना था, लेकिन उन्होंने डाइवर्ट नहीं किया और उस पर बाउंड्री बना दी। और यही वजह कि इस तरह का जो मामला सामने आया है, पूरा जो स्टेडियम है वो जलमग्न हो गया है। अब एमपीसीए की जो है आज बैठक होनी है, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है, अब उसमें इस तरह की लापरवाही और चूक की तस्वीरें सामने आई है। इससे लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा भी सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार जो इस तरह की तस्वीरें हैं। अब देखिए, इसमें एक और बात निकल कर आ रही है कि जो है जनरेटर जो रखे थे वो सारे बाहर निकाल दिए गए हैं। अगर लाइट जाएगी तो जनरेटर भी चालू नहीं हो पाएंगे, यानी अब पानी सूखने की भी व्यवस्था नहीं है। हालांकि जो सीईओ हैं रोहित पांडे, उनका कहना है कि जल्दी इस पूरे काम को कर लिया जाएगा और जो भी चूक हुई है इंजीनियरों को बुलाकर दोबारा किया जाएगा। लेकिन चूक तो हो गई है, लापरवाही सामने आई है। अब देखना यह होगा कि जो लापरवाही यहाँ की गई है उन पर किस तरह की कार्रवाई भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की। माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम जिसे बनाया गया, यहां मैच पहला भी नहीं हुआ और उसके पहले ही तस्वीरें, ये हालात यहां पर निर्मित हो चुके हैं। हालांकि अगर स्थिति समय पर दुरुस्त नहीं हो पाती है तो फिर क्या मैच किसी और जगह शिफ्ट किया जाएगा, हालांकि वो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो कह रहे हैं कि तमाम जो स्थिति है उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। जो बाउंड्री वॉल गिरी है इसे फिर से पुनः निर्मित किया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका उमेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।